जय हिंद साथियों, लेकर आ चुका हूँ आपके सामने एक और बेहतरीन सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए। देखिए, आज की जो जॉब है वो दीपावली के बाद है और दीपावली गई तो हमें अच्छी खुशियां देकर गई है। देखिए, आज की जो जॉब है वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वाली। ठीक है, ये 2023 वाली वैकेंसी है जो अब आई है। इसका फॉर्म अब होगा, फिर इसका पेपर 2023 में होगा, जनवरी 2023 में शायद फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा इसका पेपर जो है। देखिए, इसके जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे वो किस तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, 7/11/2022 मतलब 7 नवंबर से इसके एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट कितनी है? देखिए, लास्ट डेट इसकी 23 तारीख को है, 23/11/2022। ठीक है, एग्जाम इसका कब तक हो सकता है? मे बी ये 28 से 24 जनवरी के बीच में इसका हो सकता है, लेकिन ये क्लियर है हो जाएगा, इतना 18 से 24 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो देखिए, अब इसकी फीस के बारे में देखते हैं। देखिए, फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन वालों की जो है वो 250 रुपए है। जो एससी और एसटी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 0 फीस है। ठीक है, अब देखते हैं आप इसमें पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी से भी अगर आप अपने फोन से भी इसको ऑनलाइन करते हैं तो आप इन तीनों का यूज करके अपनी फीस कटवा सकते हैं। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी ये एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, पहले जब इस अग्निवीर आई थी, जो मतलब नोटिफिकेशन आया था सरकार का, तो उसमें 17 साल थी, मगर अब इसमें 18 साल कर दिए, नहीं 17.5 एज कर दी है। अब मैक्सिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, इससे अधिक है तो नहीं। हाँ, अब कौन कौन बच्चे इसमें ऑनलाइन करवा सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन जो इसमें कर सकते हैं वो 27/6/2002, जिनकी एज 27/6/2002 के बाद है और 27/12/2005 से पहले है। इस बीच में जिसकी आयु हो रही है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अगर इससे ज्यादा होगी तो आप 17.5 से कम के होंगे, और इससे अगर इधर होंगे मतलब इससे कम होंगे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और इससे अगर कम होंगे तो नहीं कर सकते, इससे ज्यादा है तो आप कर सकते हैं। मतलब ये ड्यूरेशन है ये वाला, आप इसके बीच में होने चाहिए। अगर इधर है तब भी नहीं कर सकते हैं, इधर है तब भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, आपने इतनी कम चीजें क्लियर कर ली हैं। अब आगे देखते हैं अब क्या होगा। देखिए, जब आप इतनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, अब होगी आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी योग्यता क्या है, आपकी कितनी योग्यता है। देखिए, योग्यता के हिसाब से दो वैकेंसियां इसमें निकलती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर आप टेक्निकल के लिए हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो 12th आपके पास होनी चाहिए, आपके पास 12th होनी चाहिए PCM के साथ, PCM और विथ 50% PCM होनी चाहिए। और ये जो नई चीज जोड़ी गई है वो है इंग्लिश आपके साथ 50% होनी चाहिए। इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश 50% होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये 50% अलग और इसका रेशियो होना चाहिए। पीसीएम में आपका रेशियो होना चाहिए, PCM रेशियो होना चाहिए 50%। मतलब आप में किसी में अगर 40 है तो PCM, जैसे फिजिक्स में मान के चलिए आपके 40 हैं, तो केमिस्ट्री में आपके 60 होने चाहिए, और जो मैथ है उसमें 50 होनी चाहिए। मतलब औसत आपका औसत 50 होना चाहिए। ठीक है, आपका औसत 50। अब देखिए नॉन टेक्निकल कल में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आपके हिसाब से आपको पता होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप में उसमें सब में 50% होनी चाहिए, लगभग 50% होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए, अब यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई कि क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी हमारे पास डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार होना चाहिए आपके पास। आधार के बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका डोमिसाइल हो गया। ठीक, डोमिसाइल के बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और
फोटो, पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट फोटो कम से कम 2 तो होनी चाहिए, आप खिंचा सकते हो तुरंत, इसमें कोई इशू नहीं है। 3 चीजें हो गई, ये हो गए, और हाई स्कूल की मार्कशीट, और उसमें आपकी साथ साथ दोनों होने चाहिए, मतलब आधार कार्ड में जो उम्र है आपकी वो ही आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतनी चीजें होने के बाद अब देखते हैं ज्वाइनिंग कितने स्टेज में कंप्लीट होगी। ज्वाइनिंग आपकी 4 स्टेज में कंप्लीट होगी, 4 स्टेज में। पहले है एग्जाम, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है जीडी, चौथा है मेडिकल। 4 स्टेज में आपकी ज्वाइनिंग होगी। देखिए पहला स्टेज है एग्जाम, जो कंपटीशन हो वो 3 आधारित कोर्स पर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड, जैसे सीबीटी भी कहते हैं, सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 होते हैं, इसके नाम अलग अलग एक ही चीज होती है। और फिजिकल होगा दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे जीडी जिन्हें ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, चौथे नंबर पे मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या क्या है, वो भी देखेंगे। फिजिकल में बारे में देखें। फिजिकल में देखिए मेल की जो लंबाई है वो 52.5 होनी चाहिए, फीमेल की है वो होनी चाहिए 50 होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं मेडिकल हो गया, जीडी हो गया। जीडी में आपको कुछ बोलना हो, लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, 5 लोगों का हो सकता है, 4 लोगों का हो सकता है, ग्रुप बना दिया जाएगा। आपको अपना जब नंबर आए आपको कुछ बोलना है, वो आपको कोई वर्ड दे सकता है, कोई सेंटेंस दे सकता है, आपको सेंटेंस पे अपनी जो आपके अंदर जो आपकी इच्छा है, आपके जो मतलब आप किसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आपको इंग्लिश में वो 10 वर्ड हो सकते हैं, 10-20 आपको बोलने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न इसका देखते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न में 2 चीजें हैं। पहला तो साइंस वालों का हो गया, जो इसे हम पीसीएम वाला कहते हैं, पीसीएम वाला। देखिए फिजिक्स मैथ हो गई, इंग्लिश, फिजिक्स, 3 चीजें, 3 सब्जेक्ट से आपके पीसीएम वाले में आएंगे। देखिए पीसीएम में 25 नंबर और 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क की, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, मतलब 70 नंबर का पेपर हो गया, 70 नंबर का, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट, आपको 60 मिनट में सब कुछ करना है। उसी में आपका सब पहले हो जाता है, जैसे आपको उस कंप्यूटर पे बैठ के आपको टाइप करना है कि हमारा आधार कार्ड क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन, और आपको पासवर्ड दोनों फिल करने के बाद जो 60 मिनट में बचेंगे आपको बस पेपर करना होता है। उससे पहले जो कुछ होता है वो सब करा लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो नॉन टेक्निकल है। देखिए नॉन टेक्निकल में 2 है, एक तो इंग्लिश, एक रागा। रागा में 3 चीजें होती हैं, जर्नल, साइंस और जर्नल जो अंक गणित होती है वो, और रीजनिंग, 3 चीजें होती हैं। तीनों चीजों में आपको 30 नंबर है, 10-10 नंबर की तीनों चीजें आएंगी। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है सबसे पहले किसे करना है, रागा को करना है या इंग्लिश को करना है। इसका जो टाइम है वो 45 मिनट है, ठीक है। अब इतने के बाद जब आपको इतनी चीजें कंप्लीट हो गई, आप इतने स्टेप क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनल आपका होगा फिर फिजिकल। अब फिजिकल में देखिए हमने लंबाई पहले बता दी, जो मेल है उनकी इतनी है, फीमेल की 150 होनी चाहिए, मेल की 152.5 होनी चाहिए, 52.5, ठीक है, 152.5, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल। अब फिजिकल में आप आते हैं, फिजिकल में जो मेल का फिजिकल है वो है रनिंग होनी चाहिए 1.5, मतलब 116, मतलब 1600 मीटर 7 मिनट में। आप कोशिश करना कि हमें इतनी अच्छी करनी कि 6-6.5 मिनट में हम क्रॉस कर सकें, और 20 मिनट में आपको उठक बैठक करनी है, 20 आपको उठक बैठक करनी है, 1 मिनट में आपको 20 उठक बैठक, ठीक है। 10 पुशअप आपको लगानी है 1 मिनट में, ठीक है। अब फीमेल के देखते हैं। देखिए 1600 मीटर इनकी है, लेकिन इनका 8 मिनट में है आपका, ठीक है। इनकी 15 उठक बैठक है 1 मिनट में, बस जो फीमेल है उनका कुछ ज्यादा इशू नहीं है। अब देखते हैं जो पिछली कट ऑफ रही है उसके हिसाब से हमें कितनी तैयारी अच्छी करनी है। देखिए पिछली जो कट ऑफ रही थी ये प्रीवियस ईयर की है, ये इस बार की नहीं है,
और ना इसी देखिए अभी इसका कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी पेपर हुआ भी नहीं है। और देखिए आपको ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, फीमेल की है, ठीक है। जो पिछली जो कट ऑफ रही थी, वो कट ऑफ रही थी जो साइंस वाले थी, साइंस पीसीएम वाले, उनकी रही थी 28 नंबर होने चाहिए 70 में से आपके। अब वो किसी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश मैथ और फिजिक्स में, कोई जरूरी नहीं आप फिजिक्स में ही 25 नंबर हो, बाकी में 2 नंबर, तब भी आप मतलब क्वालिफाई थे। अब देखते हैं जो कट ऑफ सेकेंड वाली थी, मतलब नॉन टेक्निकल वाली, वो 34 नंबर होने चाहिए 50 में से। 50 में से आपके 34 नंबर है, आप क्वालिफाई है, आप डालिए, ठीक है। अब देखिए जीडी में जो है, वो जीडी में मैंने आपको बताया एक आपको लाइन दे सकता है, कोई सेंटेंस दे सकता है, कोई आपको वर्ड दे सकता है कि आप इसमें कुछ लाइनें बोलिए, कि कुछ जो ग्रुप में आपको मिल जाए, कौन सा आपको ग्रुप मिल जाता है और कौन सा देखिए आपको हो सकता है। आप देखिए जर्नल आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे जीडी के बारे में बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, आप उनसे देख लीजिए, नहीं तो आप कोई बुक ले लीजिए जिससे आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास कितना टाइम है, एग्जाम के बाद 20 दिन में, लगभग 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, और 20 दिन के जस्ट 1 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, और फिजिकल के बाद शायद 20 या 25 मिनट में आपका जीडी आएगा। देखिए जीडी में हमें टाइम है अभी, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है एग्जाम पर। एग्जाम पर अगर हमारी पकड़ हो गई तो मेडिकल भी चुटकी में निकल जाएगा और जीडी भी चुटकियों में निकल जाएगा। मेडिकल आपका देखिए, मेडिकल में एक चीज है कि 6/6 आपकी आंख होनी चाहिए, 6/6। अगर फीमेल की भी 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फीमेल की 6/9 भी है तब भी चलेगी, ठीक है। और आपकी जो सर्जरी की आंख होनी चाहिए वो नहीं चलेगी, सर्जरी या नहीं कर लेते हैं लोग, सर्जरी जो दिक्कत होती है वो सर्जरी हो जाती है, आपकी सर्जरी नहीं चलेगी। अब जितना हो सकता है हमें एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, हमारे पास समय कम है, जितनी जोड़ तोड़ से हम तैयारी कर सकते हैं तैयारी कीजिए। देखिए जितना था मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है जिससे आपकी ज्वाइनिंग तक आप पहुंच सकें, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, और लाइक शेयर करते रहना क्योंकि ये चैनल इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।